क्यों लगता है आपको कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता? हट जाओगे आप, आपकी क्रिएटिविटी नष्ट हो जाएगी। अभी आपने बीट बॉक्सिंग को कोई वेपन यूज़ करा है? नेगेटिव कमेंट तो बहुत मिले होंगे। बेवकूफ़ समझ रहा था कि क्या मुझे क्या सिखा रहा है, ऐसे एटीट्यूड में आ गया था। नेपोटिज्म तो होता है। इवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आर्टिस्ट के लिए कितना जरूरी है? कंपनीज तो ये तक बोलती हैं कि ये नींद क्यों है, नींद भी हम उनकी क्यों नहीं छीन पा रहे। मतलब क्या लोगों को स्किल सीखनी चाहिए या फिर तैयारी करनी चाहिए किसी कॉम्पिटिटिव? सबसे बड़ी विश क्या है? मुझे स्टेडियम में परफॉर्म करना है। ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ मैं AI म्यूजिक बना रहा है, AI सॉन्ग्स बना रहा है। यूथ के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं यश सोनी, जिन्हें आप साइकिक के नाम से जानते हैं, जो अपने मुंह से या फिर कह लो अपने टैलेंट से ड्रम्स की आवाज़ को ज़िंदा कर देते हैं। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे उनके थॉट्स, उनके स्ट्रगल्स और उनकी कुछ कहानी, और सुनेंगे कुछ ऐसी आवाज़ें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी मुंह से। लेट्स बिगिन। साइकिक ट्यून्स, हाँ, ये कैसे आया दिमाग में? साइकिक ट्यून्स कैसे, मतलब अच्छा ये नाम कैसा है? हाँ। ओके, आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैंने ये नाम डिसाइड किया था उस दिन मैंने सोचा था कि किसी दिन अगर मैं पॉडकास्ट में जाऊंगा, अगर कोई बंदा मेरा इंटरव्यू लेगा तो मुझे क्या बोलना है। लॉन्च से पहले ही रेडी कर रखा था। मतलब जिस दिन से वो चीज़ हुई थी तो मैंने मैनिफेस्ट किया ये मोमेंट के लिए। मैं मैनिफेस्टेशन में भी बिलीव करता हूँ, तो ये मोमेंट काइंड ऑफ मैंने मैनिफेस्ट किया था कि किसी दिन मैं फेमस होऊंगा तो मैं पॉडकास्ट में जाऊँगा। तो अगर कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि नाम कैसा है, तो इस नाम की कहानी ये है कि मैंने अपने 3 नाम चेंज करे थे। 3 नाम चेंज करे थे? हाँ, ये वाला तो फाइनल है। पहले मैंने, मतलब क्या होता है ना, आप आर्टिस्ट होते हो तो एक स्टेज नेम होना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले मैंने अपना नाम रखा था साइको। इवन मुझे काफ़ी लोग साइको से जानते हैं, जो मेरे भोपाल में जो पुराने लोग हैं। मैं भी जानता हूँ। हाँ तो जो लोग पुराने, जिन लोगों ने देखा है मुझे काफ़ी पहले, तो वो लोग साइको के नाम से, साइको BBX करके नाम था मेरा पहले। तो फिर मैंने सोचा ये थोड़ा सा वियर्ड नाम है, मेरे पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है। फिर मेरा एक फ्रेंड था, यहीं दिल्ली का एक फ्रेंड है, उसका था एटोन नाम था उसका। क्या था? एटोन। हाँ, ATONE, एटोन। उससे इंस्पायर होके एटोन, और एक का नाम था डी साइफर। ये बहुत फेमस है मुंबई का बीट बॉक्सर। उससे मैंने इंस्पायर होके रखा था साइनोइड, क्योंकि मुझे ये साई वर्ड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है मेरी लाइफ में। ये PSY वर्ड है क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पसंद है ना। और क्या कहते हैं, अब जो साई वर्ड है और नॉइड मैंने नॉइज़ को नॉइड बना दिया, ठीक है। बट मैंने जैसे ये नाम रखा, मेरा कुछ शोज़ ही नहीं आए, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा होता ना। क्योंकि जब मैंने साइको नाम रखा था तब बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हुए थे। मैं बहुत साइको BBX ही अच्छा था आपका? नहीं तो क्या कहते हैं, साइनोइड फिर मैंने रखा कि मेरे को यूनिकनेस चाहिए थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा यार साइको नाम तो हर कोई रख लेता है, और बहुत सारे लोगों का नाम साइको होगा, साइको करके नाम होगा बहुत सारे लोगों का। तो फिर मैंने साइनोइड रखा कि यार ये थोड़ा यूनिक लगेगा। साइनोइड रखा, कोविड आ गया, सारी चीज़ें ठप हो गई। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है जिसका स्टेज नेम है फ्रूट नोट। मेरे को उसका नाम बहुत यूनिक लगा कि फ्रूट नोट, कितना बढ़िया नाम है उसका, ऐसे करके। तो फिर मैंने लगाया दिमाग कि यार अब तो मतलब मुझे इस पर्टिकुलर अभी नाम में मज़ा नहीं आ रहा ना, मुझे मतलब वो मेरे लिए नाम इज़ लाइक वेरी बिग थिंग, है ना। होने भी चाहिए भाई। ये स्टेज नेम वही, और मतलब कोई अगर बोले तो उसको फ्लो में याद रहा है, उसको वो पर्सनैलिटी दिख के आ जाए कि हाँ इसका नाम साइनोइड था। तो अब वो साइनोइड में वो वाइब नहीं आ रही थी, उस वर्ड में से वाइब नहीं आ रही थी। जो साइकिक नाम आया वो ऐसे आया कि साई वर्ड तो मुझे पहले से पसंद था, तो मेरे दिमाग में था कि ये वर्ड मुझे अपने नाम में रखना ही है, ये वर्ड नहीं चेंज होगा, है ना। क्योंकि साइको था, फिर साइनोइड हुआ, फिर साइकिक हुआ। तो ये जो साई वर्ड है ये तो कांस्टेंट तीनों में रहा ही रहा। कोई रीज़न इसके पीछे? क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पसंद है ना। और मतलब वो एक सिमिलैरिटी थी ना उस चीज़ में कि लोगों के मुंह पे चढ़ा था वो नाम साइको। तो वो जो साई वर्ड है वो चढ़ा ही था लोगों के मुंह पे। तो मुझे एकदम ही मैं चेंज कर दूंगा, अगर मैं 360 मार दूंगा नाम पे, तो लोगों के मुंह पे वो इतने जल्दी वो मुझे याद नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा सोचा था कि वो इतने जल्दी मुझे फटाक से याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने वो वर्ड नहीं छोड़ा। भाई ये वर्ड तो मुझे रखना ही रखना है। अब आती है बात किक की। तो किक के बहुत मल्टीपल मीनिंग्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीट बॉक्सिंग का जो बेसिक साउंड होता है किक,
तो एक ये रीज़न हो गया। एक होता है जो सलमान खान की मूवी आई थी किक, एड्रेनलिन रश होता है ना कि मुझे किक मिलती है उस चीज़ को करने में, तो मुझे बीट बॉक्सिंग करने में किक मिलती है। एक वो चीज़ें किक हो गया। और मुझे कराटे पसंद है, मुझे कुंफू पसंद है तो वो एक वो किक होती है। और तो ये 3-4 रीजंस की वजह से मैंने साइकिक नाम रखा, क्योंकि साइकिक यानी कि मेरी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है वो, कि मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ और मैं बीट बॉक्सर हूँ, तो वो मेरी पर्सनैलिटी को बता रहा है। अब बात आती है जो ट्यून्स वर्ड है ये कहाँ से आया, इसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो ये जो साइकिक वर्ड है ये तो आप समझ गए। अब मेरे को चाहिए था कि यार जैसे लोग जो म्यूजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे किसी का नाम जैसे नितिन है, आपका नाम नितिन है, तो आप ऐसे लगाओ nitin.music, ऐसे करके आप इंस्टाग्राम आईडी बनाओगे ना, या फिर nitin_music या नितिन कुछ भी, ऐसा कुछ भी लगा सकते हो। अब मैंने सोचा यार मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा, अगर साइकिक के आगे _music लगाऊंगा तो ये फंसेगा, क्योंकि मैंने इतना तक सोच लिया था कि अगर मैं नाम रख रहा हूँ तो ऐसे मुंह पे चढ़ना चाहिए, जैसे बादशाह, यूयू हनी सिंह, ऐसे मुंह पे चढ़ता है वो नाम, मतलब आप फंसते नहीं हो, अटकते नहीं हो बोलते टाइम। अब जैसे मान लो nitin_music, ये अंडरस्कोर ये फंस रहा है, मतलब वो एक फ्लो में नहीं निकल रहा। तो मैंने सोचा कि ऐसा नाम रखूँ कि अगर मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी किसी को बता रहा हूँ तो वो एक फ्लो में उसको रिमेंबर रहे, क्योंकि बहुत लोग अजीबोगरीब _nitin_music ऐसा वियर्ड सा 43 44 कुछ भी नाम नंबर कुछ भी रख देते हैं। मैंने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया कि अगर मैंने बोला किसी को, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने मुझसे पूछा कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, मैंने बताया psychic.tunes, आप फटाक से सर्च कर सकते हो उस चीज़ को। अब मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एक फ्रेंड था A-Tone करके, जिसका स्टेज नेम अंजिल नाम है उसका, असल में उसका स्टेज नेम है A-Tone। तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ इससे रिलेटेड मैं कुछ कर सकता, तो मैं टोन ही रखने वाला था। फिर मेरे फ्रेंड को मैंने ऐसी मस्ती मजाक में फ़ोन लगाया, तो उसने बोला एक काम कर, तो ट्यून्स रख ले। उसने ऐसे ही बोल दिया रैंडमली, और वो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो उसी ने बताया कि काम कर psychic.tunes, क्योंकि मैं म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हूँ और बीट बॉक्सिंग में ट्यून्स होती हैं, वहाँ जाके ये नाम आया psychic.tunes। तो ये कहीं ना कहीं मेरी पूरी पर्सनालिटी शो कर रहा है, मेरा मुझे एक दिखाता है कि मैं कौन हूँ, मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मतलब नाम सोचने के लिए भी इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तो काम लगाने के लिए यही होते हैं आर्टिस्ट की जिंदगी, लगाना पड़ेगा। बीट बॉक्सिंग होती क्या है? बीट बॉक्सिंग इज़ बेसिकली जो हम लोग हैं वो मुंह से ड्रम्स की आवाज़ में मेक करते हैं, जो ड्रम्स किट जो रहता है उसकी आवाज़ हम लोग मुंह से बनाते हैं। एंड इवन मोर जो अलग अलग जॉनरा, जो अलग अलग टाइप ऑफ म्यूज़िक होता है उसको हम मुंह से क्रिएट करते हैं। कैसे, मतलब कैसे होता है ये? मतलब मुंह की पोजीशन होती है, वैसे आप लोग भी ऐसे अगर आप ये ट्राई करेंगे, ये सब लोगों ने बचपन में किया ही होगा। अब इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा माउथ पोजीशंस वगैरह सारी चीज़ें धीरे धीरे करते 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 कुछ साउंड्स निकली, और उस साउंड को बस हमने रिदम में कर दिया, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा एकदम म्यूजिकल साउंड करने लग गया। तो आपने कहीं सीखा ये? हाँ, मैंने एक्चुअली वीडियो देखी थी यूट्यूब पर बहुत पहले, और वीडियो देखने के बाद स्कूल में भी जब मैं 7th 8th क्लास में था समथिंग वहाँ पे एक बंदा करता था 7th 8th क्लास में। हाँ, तो एक बंदा वहाँ पे करता था, उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि यार ये क्या बढ़िया सी चीज़ है। तो फिर मैंने उसको अप्रोच किया कि मतलब वो उसको अप्रोच किया, बट वो थोड़ा सा घमंडी इंसान था। तो उसके बाद फिर मैं घर पे आया, फिर ऐसे एक बार मैंने यूट्यूब पे मुझे वीडियो मिली वर्ल्ड्स बेस्ट बीट बॉक्सर करके। उस वीडियो को देख के मैं चौंक गया कि ये बंदा कर कैसे रहा है उस चीज़ को। तो मैं ऐसे क्यूरियस हो गया कि यार ये कर कैसे रहा है। फिर वही बार बार चीज़ों को ट्राई करते रहना। और भाई आपने सुना ही होगा कि जैसे बाथरूम में ही सारा क्रिएशन होता है वहाँ पे मतलब काइंड ऑफ बोलते हैं ना बाथरूम सिंगर्स हैं या सारी चीज़ें, तो हमारा भी वही क्रिएशन वहीं होता था। फिर मम्मी से डांट भी खाई जाती थी कि कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, और अब आवाज़ें निकालते निकालते 9 साल हो गए कैसा, जब पहली बार निकाली अपनी आवाज़ तो कैसा लगा आपको कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं ऐसा नहीं था, पहले तो मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ को बीट बॉक्सिंग कहते हैं। अच्छा। वो तो मैं ऐसे मजे मजे में, जैसे ये साउंड है तो ऐसे हम लोग मस्ती मजाक में चीज़ें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ साउंड्स निकाल रहे हैं। तो अपन बचपन में भी सीटियाँ मारते थे। ये तो यानी कि बस थोड़ा सा इसको मैंने ऐसा क्रिएशन के फॉर्म में या म्यूजिकल के फॉर्म में ले लिया, तो वो वैसा हो गया। फिर मुझे बाद में कुछ सालों बाद जाके पता चला कि इस चीज़ को बीट बॉक्सिंग भी कहते हैं, और मतलब थोड़ा सा बुकिश टर्म में वोकल प्रोकशन कहते हैं इस चीज़। अच्छा, इतना भाई मुझे भी नहीं पता। तो वोकल प्रोकशन इज़ बेसिकली कि मुंह से थोड़ा
बीट मशीन की साउंड निकालना। एक्चुअली में इसका ओरिजिनेशन ऐसे हुआ था कि जो हिप हॉप म्यूज़िक है वहाँ पर एक मशीन थी पहले जिसको कहते थे ड्रम मशीन। उसमें क्या होता था कि कुछ साउंड्स होती थी, उसको वो लोग लूप करते थे 4x4 बीट के अंदर। तो वो ड्रम मशीन जो थी उसमें खुद की साउंड्स थी, उसकी खुद की, उस साउंड से वो लोग बीट्स बनाते थे। अच्छा, है ना। तो वही चीज़ हम लोगों मतलब जो बीट बॉक्सर्स है उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उस पर्टिकुलर साउंड को रिक्रिएट करने की कोशिश करी। तो वो फिर वो जैसे फॉर एग्जांपल अब वो ऐसे फीड करके वो मशीन ऐसा करती रहती थी, तो फिर वो रैपर्स उसमें रैप करते थे। तो लोग मतलब लोगों ने देखा, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर लोग मुंह से करने लग गए वो चीज़ें। तो एक टर्म होता है साइफर, वहाँ पर बीट बॉक्सर्स, रैपर्स, अपने क्या कहते हैं बी बॉय आर्टिस्ट, बी बॉय यानी मतलब डांसर्स, साइकिलिस्ट और ग्राफिटी, ये पूरा एक कलेक्शन होता है, उसको साइफर कहते हैं। इन साइफर्स में क्या होता है कि बीट बॉक्सर बीट देता है और रैपर रैप करता है। तो ये ऐसे काइंड ऑफ ओरिजिनेट हुआ बीट बॉक्सिंग। तो भाई वो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब पहली बार उनको चला पता कि आप आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग? घर वालों का ऐसा कुछ खतरनाक तो रिएक्शन नहीं था, मतलब ऐसा कुछ मना भी नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं, और मतलब बस बच्चे थे तब तो हम, तो ऐसा कुछ मजा। फिर जैसे जैसे मैंने शोज कर घर वाले, हाँ वो हमेशा से ऐसा था कि उनका भाई आपको जो करना है आप करो लाइफ में, बस गलत काम मत करना। तो मतलब ऐसा है कि जब शोज वगैरह जाना स्टार्ट किया तो उनको लगा कि नहीं यार ये कुछ कर रहा है या फिर इसका शायद इसमें फ्यूचर है या ऐसा कुछ, उनको ऐसा लगा कि ऐसा वेला नहीं बैठा हुआ। तो शोज़ वगैरह, हाँ मैंने बहुत शोज़ करे। मैंने क्या कहते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में क्या कहते हैं गए थे हम लोग। अब वो अलग बात है कि हम लोग टीवी राउंड से पहले निकल गए थे, बट हम जा चुके हैं वहाँ पे। उसके अलावा पर्सनल लेवल पे मैंने बहुत शोज़ करे, ओपन माइक्स करे हैं। एंड आई एम फ्रॉम भोपाल, तो वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे ये सब होते रहते हैं, ओपन माइक्स, कॉन्सर्ट वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे। हाँ वहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह, और इवन मुझे मुल्ताई में पचमढ़ी में ऐसे बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। तो काइंड ऑफ ऐसे फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में, लेकिन फिर पता नहीं लाइफ का एक टर्न हो गया 360 डिग्री, और फिर बीट बॉक्सिंग चल रही है, बट फिर मैंने थोड़ा सा बैक ले लिया बीट बॉक्सिंग से, और फिर थोड़ा काम में ज़्यादा बिजी हो गया। तो वो चल रही है ऐसे, वो ख़त्म नहीं हुई है, उस पर चीज़ें चल रही हैं। वो तो जब मौका मिल जाता है, जब स्टेज मिल जाता है, तो फिर मैं पहुंच जाता हूँ। और मतलब मेरे को ऐसा कोई स्टेज फियर नहीं लगता। अगर आप मुझे अभी कहोगे कि अभी परफॉर्म कर दो तो मैं अभी परफॉर्म कर दूंगा। मतलब क्राउड से मुझे कुछ डर नहीं लगता, किसी इवन मुझे मज़ा आता है कि मतलब वो लोग जब चिल्लाते हैं या फिर वो लोग जब रिएक्शन देते हैं, तो वहाँ से मुझे एक एनर्जी मिलती है कि नहीं यार मुझे और करना चाहिए ये चीज़, मुझे मज़ा आता है। अगर आपको बीट बॉक्सर आपको बाथरूम बीट बॉक्सर बोले, हाँ हाँ मतलब बाथरूम में ही क्रिएशन होता है बीट्स का, सारी चीज़ों का। तो बीट बॉक्सिंग है ये मतलब इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें? मे बी क्योंकि थोड़ा सा ये फिलर की तरह रहता है। मतलब कैसे, मतलब फिलर इन द सेंस कि बीट बॉक्सिंग इज़ लाइक जैसे आप रैप सुनते हो, रैप में पूरी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। बीट बॉक्सिंग थोड़ा सा छुपा सा रहता है, थोड़ा सा कम लोग जानते हैं, और तो बहुत मुश्किल स्किल टू मास्टर है और ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो इस वजह से इंडिया में इतना अभी हो सकता है आने वाले टाइम में मे बी ये बूम करे, बट वही है थोड़ा सा। अभी जैसे जो लोग फेमस भी हुए हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं सोलो बीट बॉक्सिंग से ही कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ साइड में उनके था। जैसे फ्लूट बॉक्सिंग सुना होगा आपने, जिसमें वो एक बंदा बीट बॉक्सिंग के साथ फ्लूट यूज़ करता है। फिर ऐसे करके एक बंदा था जो शायद तबला के साथ उसने फ्यूजन किया था। तो कहीं ना कहीं तबला के साथ बीट बॉक्सिंग, हाँ फ्यूजन ऐसे करके चीज़ें मतलब क्रिएट करी तो वो निकला। बट एज अ सोलो बीट बॉक्सर इज़ लाइक फिलर की तरह यूज़ होता है। जैसे कोई एक शो है 2-3 घंटे का शो है, और उसमें अगर वो जो बैंड है या फिर जो भी बैंड मेंबर है या जो भी लोग हैं उन लोगों को ब्रेक चाहिए, तो भाई हमको डाल देंगे, लो भाई तुम कर लो, अच्छा थोड़ा सा एंटरटेन करके आ जाओ हमारे ऑडियंस को। मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो है, इज़ लाइक अ फन थिंग, इतना कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है बीट बॉक्सिंग में। दैट्स वाई फिर इसको भी मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ कि इट्स लाइक अ हॉबी टू मी, नॉट अ प्रोफेशन। तो उसको क्या प्रोफेशन बना सकते हो आप? मैंने ट्राई किया, नहीं बना, बट नहीं बना। एंड या ट्राई करा, मेहनत उतनी नहीं हो पाई जितनी करनी चाहिए। मेहनत नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिली मुझे। इंडिया में वो इंडिया में इज लाइक बहुत ज़्यादा डेड सीन है बीट बॉक्सिंग का, मतलब इतना पॉपुलराइज नहीं। हाँ ऑनलाइन में डिस्कॉर्ड में पॉपुलराइज्ड है, लेकिन अगर आप कहीं परफॉर्म करोगे तो लोगों को पसंद भी आता है। हाँ यही है, मतलब आप परफॉर्म करोगे तो वो वाला सीन है। बट ऐसा आप अगर आप ऐसे सोचो कि जैसे रैपर के म्यूजिक्स बन रहे हैं, मतलब उन लोगों के जो म्यूजिक बनते हैं सॉन्ग्स वगैरह, उस टाइप का थोड़ा
मुश्किल है। और इवन बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा मेरी भी गलती है, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, या फिर मुझे वो चीज़, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वो दिखा नहीं वहाँ पे इतना पॉपुलर होता हुआ, तो दैट्स वाई फिर मैंने कुछ और चुन लिया और अब उसमें मेहनत कर। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं फुल टाइम वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर एंड वीडियो एडिटर हूँ। तो और मैंने सारी नीशेस में काम कर रखा है, मैंने कॉर्पोरेट सेक्शन में और इवन इवेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, मतलब ऑल ओवर मैंने एक थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर। और बीट बॉक्सिंग म्यूज़िक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे जो अभी का प्रोफेशन है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। जैसे वीडियो एडिटिंग में म्यूज़िक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज़ मेरी बड़ी इजीली हो जाती है। तो दैट्स वाई उससे ना मेरी बहुत कंपेलिंग वीडियोस भी बन जाती है, थोड़ी सी बढ़िया सी अच्छे से एडिटेड वीडियो। हाँ, यूनिक बोल सकते हो आप कि मतलब मेरी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये बहुत मतलब म्यूजिकली फुलफिल्ड है वीडियोस, क्योंकि आजकल यही है कि म्यूज़िक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और ये मेरे को हेल्प कर देता है कहीं ना कहीं। या फिर बीट्स मुझे हेल्प कर देती हैं कि वो मोन्टाजेस जैसे होते हैं वहाँ पे बीट पे कट लगते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे हेल्प कर देती है बीट बॉक्सिंग। और मुझे जनरली बहुत पसंद है बीट बॉक्सिंग करना, यानी इवन अगर मेरे को सोचना हो, अगर मुझे ऐसे इवन हाँ ऐसा होता है कई बार कि मैं ऐसे बैठा हूँ रैंडमली, कुछ करने को नहीं है तो बीट हो। हाँ, इसमें कोई आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत तो है नहीं, या आपके मुंह से आवाज़ निकल रही है, और इवन आपका दिमाग चलता रहता है 24 घंटे की, कुछ ना कुछ बीट्स आ रही है, कुछ ना कुछ बीट्स आ रही है, कुछ इवन मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको कुछ एक रिंग साउंड दिखी ऐसे ऐसे टक टक टक, तो मैं उसमें ऐसे बीट कर दूंगा ऐसे करके कुछ भी बना दूंगा, चलता रहता है पूरे। और इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप दिन भर करते रहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक साउंड है, मेरी एक साउंड थी जो बाइक साउंड, जिस चीज़ से मैं फेमस, हाँ जिससे मैं मतलब काइंड ऑफ मेरा सिग्नेचर साउंड है, तो उसका वर्जन 2 पे मैं काम चल रहा है, या कर लिया, ऑलमोस्ट चल रहा है उस पर, उसके वर्जन 2 पे। तो फिर मैं बिल्कुल एंड में आपको सुनाऊंगा। तो वो अवेंटाडोर की साउंड है, यानी जो लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर SVJ V12 इंजन वाली जो गाड़ी है इतनी डिटेल्स है उसके अंदर तो वो उसकी साउंड में मिमिक कर रहा हूँ अभी, मतलब ऐसा नया सा चुल्ला चढ़ा है मेरे को अभी कर। जब मैं परफॉर्म करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन अ बाइक साउंड एंड अ कार साउंड विद माउथ कैसे होता है करके। हाँ, ये तो यूनिक ही टैलेंट देखा मैंने आप में। तो आप ये बताओ कि आपका माइंड जॉब्स वगैरह करने में नहीं गया? क्योंकि मैक्सिमम यूथ इंडिया की सरकारी नौकरी, हाँ कोई काम धंधा ढूंढ ले पहले, इन सबको साइड हटाओ। मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपके फादर भी डिफेंस में, हाँ डिफेंस से थे, मैं तो वही बोलने वाला था। हाँ, कि तो डिफेंस में तो उनका तो बोलोगे कि भाई मेरा बेटा भी डिफेंस में जाना चाहिए, एक होता है माइंडसेट होता है सबका। हाँ, तो मैंने क्योंकि देखा है आर्मी में कैसे क्या चीज़ें होती है, तो चीज़ें हुई थोड़ी सी, लाइफ ने लाइफिंग करी थोड़ी सी, उस वजह से चीज़ें वैसी नहीं हो पाई। मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से थोड़ा क्रिएटिव पर्सन हूँ मैं, है ना। बचपन से कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें, थोड़ी मस्ती मजाक, यू नो। मेरा ये था कि जॉब करूँगा तो किसी क्रिएटिव फील्ड में करूँगा, ऐसा अगर जॉब मिले, या फिर मेरा ऐसा था कि भाई खुद का कुछ करना है, कुछ चीज़ें करनी है। और बीट बॉक्सिंग तो मैंने ओवर द टाइम मेरे को समझ में आ गया कि इसमें एज सच कुछ वो नहीं है, मतलब इनकम का सीन थोड़ा इसका आउट है, इसे थोड़ा इसको मोनेटाइज करना थोड़ा मुश्किल है, और यहाँ तो नहीं हो पाएगा, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर भी मुझे नहीं पता अब क्यों लगता है आपको कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको एज अ फिलर यूज़ किया जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ ऐसा पड़ा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैंने चीज़ें करके देखी, शोज़ वगैरह भी करके देखे, तो वो ओपन माइक तक या कॉर्पोरेट इवेंट्स तक ही लिमिटेड रहते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या कुछ और ऐड करना पड़ेगा, जिस वजह से आप फिर कुछ अर्न कर सकते हो। तो मुझे समझ में आ गया कि वो नहीं हो पाएगा। फिर मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्रिएटिव पर्सन था, तो मैं बचपन से, मुझे कैमरा से प्यार था, तो कहीं ना कहीं मेरा एक वो इंटरेस्ट भी है। और फिर अभी 3-4 साल पहले मुझे पता चला ओ इससे पैसा कमाया जा सकता है तो फिर मैंने कैमरा परचेज़ किया। उसके पहले भी मैंने मतलब यूट्यूब पे भी काफ़ी मैंने वीडियोस डाली हैं, वो अलग बात है, अभी थोड़ी बंद कर दी है, बट हाँ बिल्कुल मैं वापस स्टार्ट करूँगा। तो कैमरा लिया, फिर कैमरा से मैंने शूट करने स्टार्ट करे, मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, म्यूज़िक वीडियोस बनाई हैं मैंने। इवन मैं अभी रिसेंटली मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी जो डॉक्टरेट की टॉकिंग हेड वीडियोस, मतलब बेसिकली जो भी काम मिल जाए उससे रिलेटेड मेरे सारे, मतलब तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कि बीट बॉक्सिंग में वो नहीं अर्निंग हो पाएगी जितनी मेरी इस चीज़ से हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बीट बॉक्सिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि वो नहीं छूटेगी ही नहीं वो छूटेगी ही नहीं। तो बीट बॉक्सिंग इज़ लाइक अ हॉबी टू मी। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर आर्टिस्ट, ऑब्वियसली सब
सुन रहे होंगे कि आपको लेगेसी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आप अगर आपके टैलेंट में पैसा घुसेड़ोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा। लेगेसी प्रोजेक्ट्स मतलब? लेगेसी प्रोजेक्ट्स मतलब कि आप अपने टैलेंट को ऐसा सोचो कि आपको उससे पैसा मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया था। जैसे आपने कुछ अपने माइंड में कुछ एल्बम्स या जो रैपर्स हैं वो एल्बम्स बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, आप बना के फेंक दो, मतलब बना के आप डाल दो और भूल जाओ। व्यूज़ आएंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर आप व्यूज़ वगैरह इन सब मोनेटाइज करने जाओगे ना तो आपकी फट जाओगे, आपकी क्रिएटिविटी नष्ट हो जाएगी, आप ख़त्म हो जाओगे। क्योंकि पहले मैं बीट बॉक्सिंग मज़े के लिए करता था, मेरे को इतना कॉन्शियस नहीं होता था कि मुझे इससे अर्निंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है, इसको कैपिटलाइज करना है। तो एक टाइम आया जहाँ पर बीट बॉक्सिंग में से हो नहीं पा रही थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं अर्न नहीं कर पा रहा था। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं एक है ना आपके अंदर प्रेशर डाल देता है। अब किसी रैपर की बात करो तो वो प्रेशर में आ जाता है, यार मेरे सॉन्ग्स नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरा सॉन्ग नहीं चल रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, किस चीज़ पे काम करूँ, ऐसा ये वो। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी हॉबी है तो आप हॉबी के साथ भी कुछ चीज़ें पकड़ लो जिससे आपका जो फाइनेंशियली आप फ्री हो जाओ। ये चीज़ आप एज अ फन कर सकते हो, ये चीज़ आप एज अ हॉबी कर सकते हो, जिससे आप भी सेटिस्फाइड रहोगे और आपका जो आसपास का माहौल है वो भी बढ़िया रहेगा और आप फटोगे नहीं, मतलब दिमाग ऐसा उड़ नहीं जाएगा एकदम। आपने सुना होगा एक टर्म होता है कि ब्रेन रॉट हो जाता है या आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हो। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है कि मैं क्या करूँ, क्या नया क्रिएट करूँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसे लेगेसी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इवन मतलब आप ऐसे इसको एज अ हॉबी ट्रीट करें और एक आंसर भी आपको मिल जाता है कि अगर आपने इतने साल लगाए इस चीज़ में, आपने पूरी मेहनत करी और अगर वो चीज़ें नहीं चल पा रही हैं तो फिर आपको एक आंसर मिल सकता है कि मे भी शायद ना चलने के लिए ही बना होगा या फिर इस चीज़ में मेरा नहीं हो पाएगा। वो एक आंसर भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं अगर चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर आप उनको पकड़ के रखो, क्योंकि आप जितना पकड़ोगे वो उतनी वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको लेगेसी प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। इवन मतलब करो उस चीज़ को बस एज अ साइड। अगर मेन कर रहा तो फिर भाई जी जान लगा दो, फिर आप जी जान ही लगा दो, जैसे हनी सिंह ने किया था। भाई साहब तो ये कुछ लोग प्रेफर करते हैं साइलेंस, अकेले बैठे हो साइलेंस। हाँ, तो आप कहीं अकेले बैठे हो तो साइलेंस प्रेफर करोगे या साउंड निकालते रहोगे मुझसे, भाई अकेले बैठे बैठे साउंड निकाल रहे हैं? ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जेन्युइन चाहता हूँ कि भाई शांति मिल जाएगा, तो मेरे घर के पास एक जगह है, सबकी एक पर्सनल स्पेस होती है, तो मैं उस जगह जाके बैठ जाता हूँ और फिर बस बैठा रहता हूँ शांति में, ऐसा है। और बीट बॉक्सिंग इज़ लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म टू मी। मतलब जब मैं अगर फ्रस्ट्रेटेड हूँ या मैं परेशान हूँ तो बीट बॉक्सिंग मेरा एज अ कोपिंग मैकेनिज्म काम करता है। मैं बैठ के कुछ ऐसे बीट्स निकालता हूँ तो कुछ ना कुछ दिमाग ऐसा चलता रहता है। खुराफाती है दिमाग। हाँ, काइंड ऑफ खुराफाती। कभी आपने बीट बॉक्सिंग को कभी वेपन यूज़ करा है कि कहीं बाहर गए हो मॉल वगैरह में, कोई देख नहीं रहा, भाई बीट बॉक्सिंग शुरू कर दी, पब्लिक इकट्ठी हो गई? ऐसा हाँ, एक तो ऐसे मैंने ऐसे वीडियोस भी बनाई थी, वो पोस्ट नहीं करी। नॉट ऐसा इंटेंशन नहीं था मेरा, ऐसा इंटेंशन था कि मैं जाऊँ और क्या कहते हैं, मेरा एक दोस्त रहेगा वो दूर से रिकॉर्ड कर रहा होगा, मैं हाथ में फ़ोन लेके जाऊँ। ये वीडियो तो मैंने देखी है भाई इंस्टाग्राम पे आपके। हाँ, ये मैंने 2 डाली थी और बाकी मैंने नहीं डाली थी। तो उसमें लोगों के पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए मैं गया था, क्योंकि वो कंटेंट उस टाइम चलता था तो वो मैंने ट्राई किया है। हाँ, और उसमें बहुत मज़ा आता है। तो अब क्राउड बना सकते हो? हाँ, मतलब ऐसे स्टार्ट कर दूँ अगर ऐसे माइक वाइक लेके, फिर तो हो जाएगा। बट आई प्रेफर कि मैं क्या कहते हैं ऐसे ओपन माइक्स वगैरह में या फिर ऐसे स्टेज पे करो तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन मिलता है। इवन मेरा क्रू भी है, हम लोग साथ में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, किस नाम से? BTK क्रू, भोपाल बेस्ड ही है। हाँ, वहाँ पे मेरे 2 दोस्त हैं जो उस क्रू में हैं। और हम लोगों ने एक्चुअली में एक पेज बनाया था MP बीट बॉक्स, उसका मैं एडमिन हूँ। तो हम लोग ऐसे हिप हॉप इवेंट्स वगैरह भोपाल में करवाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, जिस मैंने आपको बताया ना साइफर्स, हम लोग साइफर्स वगैरह कराते रहते हैं। उसमें होता है कि बीट बॉक्सर्स आते हैं, रैपर्स आते हैं, बीट बॉक्सर्स बीट देते हैं, रैपर्स रैप करते हैं, फिर ऐसे एक माहौल बनता है, फिर सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे संडेज़ वगैरह में, वीकेंड्स वगैरह में हम लोग साइफर्स वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मिलते हैं। हर इंसान के अंदर आवाज़ है, हर इंसान मुँह से बोलता है। हाँ, हर इंसान के अंदर आवाज़ है कुछ ना कुछ करने की, लेकिन बीट बॉक्सिंग नहीं कर पाता है। सिंपल सी चीज़ है कि वो ऑब्जर्व नहीं करता है, वो उस चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं है,
बाकी क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई गॉड गिफ्टेड हूँ भाई, मैंने भी चीज़ें सीखी हैं। मैं नहीं पैदा होते ही बीट बॉक्सिंग करने लग गया था, मैंने भी किसी को देखा, फिर मैंने चीज़ें ट्राई करी, फिर वो चीज़ें आई में। हाँ तो ये होता है सबके अंदर, बट वही है जिसने ध्यान दे दिया वो तो कर आप लेता कैसी है। प्रैक्टिस वगैरह भी करते हो कुछ? हाँ जैसे नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आवाज़ साफ़ होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, थोड़ी लाइट ऐसे। हाँ तो मैं प्रैक्टिस ऐसे करता हूँ क्योंकि देखो इसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो आप इसको चलते फिरते, आप अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, आप अगर अपने कॉलेज स्कूल कहीं भी जा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बाथरूम में बैठे हो, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इसमें एक्चुअली में पहले मेरे साउंड्स इतने क्लियर नहीं थे, तो वो ऐसे करते 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 वो क्रिस्पनेस आ गई है साउंड के अंदर। पहले साउंड बहुत ऐसे आप कह सकते हो बहुत अच्छे साउंड नहीं करते थे, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहा है, अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है। तो प्रैक्टिस करते करते और अलग अलग म्यूज़िक को सुन के उस म्यूज़िक की तरह बीट्स निकालना, ये मैंने ओवर द टाइम सीखा है। मुझे 9 साल हो गए हैं बीट बॉक्सिंग करते हुए, 9-10 साल समथिंग। तो प्रैक्टिस करते टाइम सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट कौन सा करा आपने? मैंने एक हफ्ते अपना गला ख़राब कर लिया था। मतलब मैं उस दिन कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मुझे ज़्यादा जोश चढ़ गया था, मैं इंस्टाग्राम लाइव पे आ गया, मेरे को थोड़ा सा जुकाम भी था, और फिर मैंने बाइक साउंड कर दी, सारी चीज़ें कर दी, बीट बॉक्सिंग कर दी, और मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मेरा गला ख़राब हो गया, 1 हफ्ते तक मेरा गला ख़राब ही रहा। कभी स्टेज पे हुआ है वॉइस क्रैक? वॉइस क्रैक नहीं, वॉइस क्रैक तो नहीं हुआ, बट हाँ मैं एक बार मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और मेरा परफॉर्मेंस था, तो मैंने जैसे तैसे मैनेज करके परफॉर्म किया, बट मैं बोल नहीं पा रहा था। मतलब मैं एक साउंड निकालता हूँ, बेस साउंड जो होता है, ये हम लोग जब क्रू में करते तो हमको एक साउंड दे दिया जाता है कि तुम ये करो 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो उसमें। तो स्टेज में मैं गया था, मेरा गला पूरा एकदम बैठा हुआ था, तो जैसे तैसे मैं करके आ गया और लोगों ने तालियां वालियां बजा दी, मैं खुश, और मैं से बोला ही नहीं जाना, मतलब मैं ऐसे बोला था भाई ऐसा, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब था उस दिन, और मेरा परफॉर्मेंस था 2-3 दिन पहले ही गला ख़राब हुआ था। तो टोल्स मिलते तो होंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते होंगे तब आपको बहुत। तो उनको कैसे करते हो हैंडल? इनिशियली मैं चिढ़ जाता था क्योंकि 9 साल से कर रहे हो आप, तो हाँ, नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत मिलोगे लपक के। और ये ऐसा चीज़ है कि लोग तो ऐसे बोलते हैं कि आवाज़ ही तो निकाल रहा है, ये तो कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। तो उसको कैसे करते हो टैकल आप? ओके, तो पहले मैं चिढ़ जाता था, पहले स्टार्टिंग डेज में मुझे बुरी लग जाती थी, मैं लड़ लेता था। लेकिन फिर जो ओवर द ईयर्स मुझे चीज़ें समझ में आई कि लड़के या फिर किसी को कुछ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। इवन अगर कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुआ तो सामने वाले का ही आर्ग्यूमेंट आ जाएगा कि भाई ये तो मुँह से बात रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट्स मिले हैं मुझे कि ये तो थूक के पूरा मेरे को गीला कर देगा, ये सारी चीज़ें, मतलब एक नेगेटिव साइड था इस चीज़ का। बट फिर मैंने लोगों को इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया, और फिर मैं पीसफुल हो गया। वरना पहले तो ऐसे चिढ़ जाता था। इवन अभी भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो अभी मैं बस उठ के निकल लेता हूँ, या तो फिर भाई उसकी रोस्ट करके निकल लेता हूँ, तो पूरा एकदम रोस्टर बन जाता, समय रहना बन जाता। फिर तो कुछ कहना चाहोगे उन लोग ऐसे लोगों के लिए? मैं तो कहना चाहूँगा भाई खुद में ही झाँक लो, खुद तो तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, दूसरा कुछ कर रहा है तो तुम्हारी जल रही है। मतलब वो लोग ले ही नहीं पाते अगर आप उनको कुछ बोल दो। जो लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी को कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि सामने वाले को कैसा लगेगा, या आर्टिस्ट है वो, उनको आप कुछ थोड़ा सा बोल दो वहीं चिढ़ जाते हैं वो। उनके लिए तो मेरे लिए यही रहेगा कि भाई अगर आप खुद नहीं कर सकते, कोई कुछ कर रहा है, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप नेगेटिव भी ना ही बोले तो अच्छा है, मुँह ही बंद कर लो। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप भाई बुरा भी मत बोलो। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट रहेगा, रिप्लाई टू देम। आप 9 साल से कर रहे हो, बीट बॉक्सिंग का कल्चर इंडिया में बहुत डाउन है, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखते हो कि भाई डाउन है कोई नहीं, काम आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है, कैसे मोटिवेट करते हो अपने आप? दिल्ली में बीट बॉक्सिंग के इवेंट्स होते हैं, देहरादून में बीट बॉक्सिंग के इवेंट्स होते हैं, मुंबई में भी शायद, हाँ मुंबई में भी इवेंट्स वगैरह होते हैं जो बैटल बेस्ड होते हैं। मतलब बीट बॉक्सिंग में लोग ऐसे बैटल करते हैं, एक ये कंटेंट होता है। और एक कंटेंट जो अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है वो ऐसा है कि भाई चीज़ें लोग मिमिक कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब मोटिवेट ऐसे करता हूँ कि मैंने सच्चाई देख ली है उस चीज़ की कि भाई ये ऐसा मेरा हॉबी है, ये मेरा ऐसा प्रोफेशन नहीं है। तो ऐसा कभी कभी डाउन फील भी हो कि भाई ऐसा कुछ नहीं चलेगा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, मैं उसको एन्जॉय करता हूँ। और फिर मैं कभी कभी कंटेंट डालता हूँ तो फिर जो लोग देखते हैं वो भी उसको देख के बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, इवन मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो बेसिकली मेरा कोपिंग मैकेनिज्म ये रहेगा कि अगर मैं वीडियोस डालता हूँ, मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे लोगों के
मतलब मैसेजेस आते हैं, तो फिर मैं उस चीज़ से मोटिवेट हो जाता हूँ। वहाँ फिर मैं डिमोटिवेट नहीं होता कि वहाँ पे मतलब कुछ इंडिया में लोग- कोई सीन नहीं है कुछ वगैरह लोग वगैरह, अगर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ नेगेटिव बोल रहे हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। हाँ, तो वो बस वो पॉजिटिव में ही मेरे को उस चीज़ की क्रेविंग होती है, हाँ। तो वहाँ पे फिर मैं वैसे वीडियो डालता हूँ या परफॉर्म करता हूँ, तो इसका मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये है कि नेगेटिव को मत देखो, ओनली पॉजिटिव पे हाँ, फोकस करो। और देख के भी बस देख लो कि अगर उसमें भी अगर कुछ मेरे लिए है, क्योंकि कई बार नेगेटिव में भी कुछ लोग अच्छा क्रिटिसिज्म दे देते हैं, मेरे कुछ काम की चीज़ें भी बोल जाते हैं कि भाई तू ये चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, ये चीज़, ये तेरा साउंड ये ऐसा चल रहा है, इसको तू ऐसा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो कई बार वो चीज़ हेल्प हो जाती है उसमें। और इंडिया में जो सीन है अभी तो काइंड ऑफ डेड है। अगर मैं किसी रैपर को ले आऊँ या मैं किसी एलिमेंट कुछ ऐड कर दूँ मेरे साथ, तो मे भी शायद मैं कुछ कर पाऊँ, बट मेरा अभी इस पर इतना कुछ फोकस नहीं है। अभी मेरा फोकस मेरे काम पे है, और जब मेरे को अच्छा लगता है तो मैं वीडियोस बना देता हूँ और मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। फेम और जब पैसा था ही नहीं आपके पास, स्टार्टिंग डेज में होता ही नहीं किसी के पास, तो उस टाइम ड्राइव कैसे मिली करने की? हाँ, करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने क्या कहते हैं पेजेस बनाए थे, तो हम लोग खुद में ही कोशिश करते थे कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। एज अ कम्युनिटी हमने स्टार्ट किया था, मतलब मैंने और बहुत सारे मुझे भोपाल में आके लोग मिले थे, तो हम लोग डिस्कॉर्ड पे बैटल्स करवाते थे हर मंडे। इवन मैंने MP बीटबॉक्स जो पेज है उस पर, जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं वैसे मैं ऑनलाइन मैंने एक बीट टॉक्स करके शो बनाया था जिसके 10 एपिसोड अभी भी हैं, है ना, तो आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग ऐसे जुड़ते थे साथ में, और वहाँ पे कोई मनी तो इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा। वो सब प्योरली बेस्ड ऑफ कल्चर को आगे बढ़ाना है, वो मोटो से था वो, तो पैसा तो कभी आया नहीं उस चीज़ में। इवन ऐसे शोज़ वगैरह भी करे तो सब लोगों ने अपने जेब से ही पैसे लगाए थे, और फिर विनर को मतलब विनर टेक्स ऑल वाला था सीन, जिसमें मैं सेकंड आया था। हमने बीट बॉक्स बैटल करवाई थी लोकली, उसमें मैं सेकंड आया था। जो विनर था, जो एंट्री फीस थी उसको वहाँ मिल गई थी। तो पैसा इज लाइक, अगर कोई बंदा पैसे के मोमेंटम से, मतलब पैसे के उससे सोच रहा है कि मैं पैसे कमाऊँ बीट बॉक्सिंग, तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। बीट बॉक्सिंग से पैसा कमाना बहुत टफ है। आप वर्कशॉप्स कर सकते हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, या किसी से टाई अप कर सकते हो। तो बीट बॉक्सिंग से माहौल बन सकता है, हाँ, पैसा नहीं बन सकता। पैसे नहीं बन सकता। पैसे के मोटिव से तो मत ही आना। ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, हाँ, और किसी बंदे ने स्टेज के बीच में ऐसा कमेंट कर दिया, फिर आप इमोशनल हो गए, हम कभी परफॉर्म ही नहीं करा उस टाइम? ऐसा हुआ था कि हम लोग एक बार, मैं और मेरा फ्रेंड साइमन, हम लोग परफॉर्म करने गए थे, और माइक हम लोग क्या चेक वो करवाते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ करवाते हैं। तो ऐसा हुआ था एक बार कि जो मिक्सर वाला बंदा था वो हमसे थोड़ा सा तू मैं कर रहा था, है ना, तो हमने ऐसे माइक लिया, माइक ड्रॉप करके चले गए, हमने परफॉर्म ही नहीं किया, क्योंकि हम उसको कह रहे कुछ चीज़ें समझा रहे, तो वो हमें बेवकूफ़ समझ रहा था कि मुझे क्या सिखा रहे हो, ऐसे एटीट्यूड में आ गया था कि मुझे क्या सिखा रहे हो। मतलब हम लोग बता रहे कि ऐसे ऐसे सेट करो, गेन सेट करो, बेस वगैरह ऐसे सेट करो, तो उसको ऐसा, उसने पता नहीं क्या उस चीज़ को ईगो पे ले लिया। फिर हम दोनों को गुस्सा आ गया, तो हमने माइक ऐसे पकड़ा, ऐसे माइक ड्रॉप। तो वो एक कुछ हुआ था ऐसा सीन कि वो हम लोग ऐसे माइक ड्रॉप करके आ गए थे, और हमने वहाँ पे फिर परफॉर्म नहीं किया था। आपको कभी लगता है कि इन फ्यूचर बीट बॉक्स एक करियर बन सकता है? मे बी इन फ्यूचर बन सकता है, जब मतलब मे बी, हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के बने भी हैं करियर इस चीज़ में। क्योंकि बीट बॉक्सिंग, वो लोग सिर्फ बीट बॉक्सिंग नहीं करते हैं, वो लोग म्यूज़िक बनाते हैं, मतलब बीट बॉक्सिंग का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीट बॉक्सिंग एंड म्यूज़िक बनाना। क्योंकि बीट बॉक्सिंग में क्या रहेगा, आप वो करोगे, सिर्फ क्या कहते हैं, बीट्स निकालोगे। म्यूज़िक बनाना होता है कि आप एक पूरा म्यूज़िक का सेट तैयार करते हो। अब अगर मैं फ्यूचर देखूँ बीट बॉक्सिंग में, तो फ्यूचर ऐसे हो सकता है कि आपका अगर क्रू है, हर एक बंदे को एक डेजिग्नेटेड टास्क दे दिया कि भाई तुम बीट निकालो, तुम बेस निकालो, तुम मेलोडी निकालो, जैसे एलिमेंट्स होते हैं म्यूज़िक के अंदर। तो वो चार, मतलब बीट बॉक्सर को बीट बॉक्सर नहीं बोलेंगे, फिर उसको म्यूजिशियन बोलेंगे, क्योंकि वो म्यूज़िक बना रहा है। तो फिर तब उसका फ्यूचर हो सकता है। बाकी तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि बीट बॉक्सिंग का फ्यूचर। आर्टिस्ट के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, पैसा या फिर आर्टिस्ट के लिए देखो, पैसा तो बहुत ज़रूरी है। पैसा तो सबके लिए ज़रूरी है, पैसा तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक आर्टिस्ट में कीड़ा होता है कि लोग मुझे ऑब्जर्व करें। हाँ, आर्टिस्ट के अंदर वो ड्राइव होती है, तो बहुत ऐसा वन साइडेड आंसर देना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है। क्योंकि जब वो फेमस हो जाएगा तो ऑब्वियसली पैसा उसके पीछे पीछे भागता होगा। रिस्पेक्ट भी जरूरी है, साथ साथ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। एक लोकली वो फेमस हो जाएगा, पॉपुलैरिटी उसकी हो जाएगी, तो पैसा तो फिर उसके कद में चूमेगा। तो फिर पैसा तो ज़रूरी है इनिशियल डेज में। म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इसमें नेपोटिज्म होता है। हाँ,
मतलब अगर नेपोटिज्म तो होता है, इवन हर इंडस्ट्री में होता है, म्यूजिक में भी ऐसे ही है कि कोई होना चाहिए क्या लगता है? नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए भाई, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि फिर आपके पास बड़े लेबल्स हैं या सारी चीज़ें हैं तो फिर आप क्या कहते हैं नेपोटिज्म के चक्कर में आओ। और फिर नेपोटिज्म की वजह से क्या होता है कि जो जेन्युइनली बंदा मेहनत कर रहा है, जो जेन्युइनली घिस रहा है डेली अपनी स्ट्रगल कर रहा है, उसको मौका नहीं मिलता, उसकी जगह कोई और ले लेता है। तो ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूज़िक से ही उसकी कहीं ना कहीं वो अपनी कहानी दुनिया तक लेके आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल रहा था तो कोई उसकी सुन नहीं रहा होता है। तो वो म्यूज़िक अपना एक ज़रिया समझता है, एक मीडियम समझता है कि अपनी अंदर की जो बातें हैं वो दुनिया तक ले जाने के लिए एक म्यूज़िक ही एक उसका ज़रिया है जिससे वो जाता है। तभी बहुत सारे लोग जो उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं वो उसको सुन के कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ चीज़ें गलत जा रही हैं, सही जा रही है। सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया लोगों को बनाया है या फिर बर्बाद करा है? देखो कुछ लोगों के तो करियर बने हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक अच्छा भी है। और सोशल मीडिया ख़राब इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन हो गया लोगों के द्वारा। लोग ज़्यादा आजकल घुसे हुए हैं उस चीज़ में, मतलब लोग एकदम मतलब पेशेंस लेवल उनका बहुत कम हो गया है। 10-10 20-20 सेकंड की रील्स वगैरह देख रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली उनको फटाफट मोटिवेशन डोपामिन का रश मिल रहा है माइंड में, तो वो उसमें हुक रहते हैं, एकदम घुसे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया ने अच्छा भी किया लेकिन बुरा ज़्यादा किया। आर्टिस्ट के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है सोशल मीडिया, क्योंकि पहले आपको अगर आपको फेमस होना है तो आपको भाई लेबल के पास जाना पड़ता था, आपको चीज़ें करनी पड़ती थी, शोज अपना खुद का प्रचार करना पड़ता था। आजकल आपको पॉपुलर होना बहुत ईजी हो गया है, आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपकी मार्केटिंग आप खुद ही कर सकते हैं, जिसमें आपके मॉनिटरी इतना ज़्यादा पैसा नहीं इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक स्टेज मिल गया है। इवन एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको एक स्टेज मिले प्लस उसको फीडबैक मिले, क्योंकि पहले फीडबैक कैसे मिलता था कि भाई कोई लोगों से जाकर। अभी ऐसा हो गया ना कि आप अगर अपना कंटेंट सोशल मीडिया में डालते हो, ठीक है वहाँ पे बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लोग भी मिलेंगे जो आपको करेक्ट करेंगे, जो या फिर आपको ऐसा मोटिवेट करेंगे, इवन इंस्पायर कर जाएंगे। लेकिन लोग सोशल मीडिया को एज ए डिस्ट्रैक्शन ही ज़्यादा मानते हैं, किसी लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया बना था लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन अब वो धंधा बन चुका है तो कंपनीज पूरा दिमाग लगा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, इवन कंपनीज तो ये तक बोलती हैं कि ये नींद क्यों है, नींद भी हम इनकी क्यों नहीं छीन पा रहे, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने छीन ही लिया है। मतलब 4-5 घंटे इंसान सो रहा है, दिन भर बैठ के उसमें घुसा हुआ है। लेकिन आर्टिस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको अब एक स्टेज मिल गया है वहाँ पे अपना टैलेंट शो करने का, अपना मतलब उसको अपना मौका रखने का दुनिया में कि भाई मैं भी कुछ हूँ। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल आदमी बीट बॉक्सिंग सीखना चाहे तो क्या करे? अभी तो बहुत ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, बहुत इजीली वो सीख सकता है। यूट्यूब पे जाए पहले? हाँ, यूट्यूब पे उसको बहुत इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद फिर वो यूट्यूब पे देख के चीज़ें सीख सकता है, और उसके बाद वो डीएम कर सकता है, अप्रोच कर सकता है कि, और ज़्यादातर बीट बॉक्सर्स बहुत हम्बल होते हैं, वो ऐसे एटीट्यूड में नहीं रहते हैं, वैसे रिप्लाई कर देते हैं। इवन मैंने भी काफ़ी पास्ट में काफ़ी मेरे बोलेंगे नहीं स्टूडेंट्स, बट हाँ मतलब काफ़ी लोगों को अपने डीएम में मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है रिगार्डिंग बीट बॉक्सिंग। इवन मेरा डिस्कॉर्ड चैनल है, तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह करी हैं पास्ट में। तो या अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो बिल्कुल वर्कशॉप्स में आ सकता है, मुझे डीएम कर सकता है, तो मैं उसकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। और इवन वर्कशॉप्स भी मैं करता रहता हूँ। तो आज के टाइम पे यूथ को कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? मैं तो एज ए बीट बॉक्सिंग नहीं, इसके अलावा भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी स्किल जो इनकी लाइफ में कुछ हो या ना हो, कोई जॉब हो या ना हो, करके कुछ कर सके। मेरे हिसाब से उसको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, हर स्किल में एक बार टाइम देना चाहिए उसको, हाथ घुसा दो एक बार हर स्किल। हाँ मतलब एक बार, और उसके बाद उसको फिगर आउट हो जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए चीज़ बनी है। या फिर इवन अगर वो सारी चीज़ें ट्राई करेगा तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आप इररिप्लेसेबल बन जाते हो, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता अगर आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लिया। मतलब क्या लोगों को स्किल सीखनी चाहिए या फिर तैयारी करनी चाहिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? मेरा ये कहना है इसमें कि अगर आप दोनों चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपका बोलना का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि मतलब अगर आपने
आप मतलब किसी चीज़ को टाइम दो, 6 महीने साल भर, आपको एक आंसर मिल जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। और स्किल्स का तो ये सीन है आज के मतलब दुनिया में कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल स्किल्स होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ सीखो, आप 4 चीज़ें सीखो, ताकि अगर कुछ एक नहीं वर्क करी तो दूसरी तो वर्क कर ही जाएगी। और आजकल चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। आजकल फ्रीलांस का कल्चर, प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इवन सोशल मीडिया में आप मतलब सबके लिए ओपन टू ऑल है सोशल मीडिया, आपको जो डालना है आप डालो। तो उससे आपको एक कहीं ना कहीं आपका जो पहले था ना कि मुझे कोई देख नहीं पाएगा या फिर मैं अपना टैलेंट कहाँ शो करूँ, तो अब वो आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया कि आपको जो भी चीज़ें करनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मल्टीपल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा अपने पैशन को फॉलो करके पैसे कमा सकता है? हाँ, कमा सकता है, बट उसको पूरा घुसना पड़ेगा उसमें, उसको अपना 100% देना पड़ेगा। मतलब बाकी काम छोड़ने पड़ेंगे फिर? हाँ बट ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। और रियल लाइफ में इंडिया में पॉसिबल नहीं है? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर भाई वो बंदा इतना पैशनेट है तो वो कर लेगा। अगर वो एकदम जी जान लगा के उसमें घुस जाए तो बिल्कुल वो कर सकता है। और अब तो बहुत ईजी हो गया है ये सारी चीज़ें करना, पहले तो बहुत टफ था, पहले प्लेटफॉर्म ढूंढना बहुत टफ था, अब तो चीज़ें करना ईजी हो गया है। आजकल के टाइम पे अलग अलग कॉन्सर्ट भी होते रहते हैं, स्टैंड अप भी होता रहता है, ओपन माइक्स होते रहते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वो धीरे धीरे अपने, और हाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सिर्फ परफॉर्म करना ही सब कुछ नहीं होता है, हमें डे बाय डे चीज़ें इम्प्रूव भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं था आपने, अगर आपके लिए लोगों ने तालियां बजा दी तो आप एकदम बावरे हो गए, हाइप पे हो गए, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, तो फिर आप एक स्टैग्नेंट पे आ जाओगे, फिर आप रुक जाओगे। आपको डेली अपने ऊपर काम करना, अपने पिछले वाले परफॉर्मेंस से अगले वाला परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए, पिछले वाली वीडियो से ये वाली वीडियो अच्छी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट आपको करनी है। कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं ना, कि कंसिस्टेंसी आप अगर अपने आर्ट में लेके आओगे तो फिर आप इररिप्लेसेबल बन जाओगे, या फिर जो आप अगर कमाना चाहते हो तो फिर आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो, कंसिस्टेंट रहकर। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस जो उनको हेल्प करें? तो मैं तो वही बोलूँगा जो मैं पहले बोल रहा था, कि आप चीज़ें ट्राई करो, आप रुको मत, ऐसे डीमोटिवेट मत हो, आप ऐसा ट्राई करते रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आपकी सबसे बड़ी विश क्या है? मुझे स्टेडियम में परफॉर्म करना है। कौन सा स्टेडियम? मतलब एक ऐसा स्टेडियम जहाँ पे कम से कम मुझे लाखों लोग सुन रहे हो, मेरा नाम पुकार रहे हैं, साइकिक ट्यून्स, ऐसा मेरी विश है कि मुझे एक दिन वो परफॉर्म करना है, और मैं करूँगा। हैप्पीनेस किस चीज़ को मानते हो आप? बीट बॉक्सिंग को मानते हो या फिर कुछ और है? हैप्पीनेस इज़ लाइक कि मेरे लिए तो वही है कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए हैप्पीनेस है। अभी आपकी लाइफ में हुआ किस चीज़ का रिग्रेट मुझे इस चीज़ का है कि मैंने चीज़ें करनी छोड़ दी थी। मतलब जैसे मैं यूट्यूब पे रेगुलर रहता तो शायद आज चीज़ें हो जाती, तो फिर उस चीज़ का मुझे थोड़ा रिग्रेट है कि मैंने चीज़ें छोड़ दी थी जस्ट बिकॉज मुझे नेगेटिव कमेंट्स आए। मुझे ऐसा लगा कि, और मैं परफेक्शन के चक्कर में फंस गया था कि मुझे बहुत अच्छा कंटेंट बनाना है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ बनानी है, उस चक्कर में मैंने कुछ बनाया ही नहीं, तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। भगवान वगैरह में विश्वास करते हो आप? हाँ, मतलब हाँ, धार्मिक हूँ मैं। किसको मानते हो? शिव जी को। सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है अभी तक का आपका? मुझे स्टेज मिला था, शान सिंगर हैं, उनके लिए मैंने ओपन किया था अपने क्रू के साथ। आपको लगता है कि फेम एक इंसान की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है? हाँ बिल्कुल, स्टार्टअप आ जाता है उसको। मतलब फेम आते ही वो डिपेंड करता है बंदे टू बंदे, अगर वो बंदा हम्बल है तो वो इंस्पिरेशनल बन जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर देता है। और अगर वो थोड़ा सा वैसे उस लेवल पे जाके आपको थोड़ा सा स्टारडम भी होना चाहिए, अगर आप नहीं है तो दिक्कत है उस बंदे में ही फिर, क्योंकि स्टारडम भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कौन लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कौन लगता है? शाहरुख खान। वो तो बीट बॉक्सिंग भी नहीं करते। हाँ, लेकिन उनका जो माइंडसेट है, उनका जो स्टारडम है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है। माइंडसेट और टैलेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? माइंडसेट। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट हो, सिर्फ माइंडसेट ना हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं पे अटक जाओगे। लेकिन आपके पास माइंडसेट है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें करनी है, तो टैलेंट के साथ साथ आप और भी चीज़ें करोगे ताकि वो सारी चीज़ें एक साथ काम करें। टैलेंट होते हुए आपको पैसा भी कमाना है, सारी चीज़ें करनी है,
तो उसके लिए आपको उस तरीके का कैपिटलिस्टिक माइंडसेट होना ज़रूरी है। एक खुद पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ टैलेंट से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद पे काम करना भी पड़ेगा। खुद पे काम करना पड़ेगा। आपको कभी हुआ सेल्फ डाउट? हमेशा सेल्फ डाउट बहुत बेकार चीज़ है। कैसे फाइट करते हो आप इससे? सेल्फ डाउट में ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, तो कैसे निकलते मेरे में ही कमी है, मेरे में ही कमी है। एक पॉज लेते हैं, एक मोमेंट में पॉज लेते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं और फिर चीज़ें ट्राई करते हैं। बस एक ही क्वेश्चन रहता है दिमाग में, या तो चीज़ होगी या तो चीज़ नहीं होगी। तो वही मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है कि अगर मैं फंसा सेल्फ डाउट में, तो फिर मैं एक टास्क पकड़ लेता हूँ कि यार या तो ये चीज़ हो जाएगी या तो मुझे आंसर मिलेगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना था। तो उस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं खुद को हटा लेता हूँ और फिर ऑब्वियसली मैं जाता हूँ अपने इंस्पिरेशंस को देखता हूँ, कौन उससे मोटिवेट होता हूँ। जैसे हर फील्ड में अलग अलग है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे शाहरुख खान है, तो ऐसे ये तो रहा मेरा एक लाइफ को लेकर इंस्पिरेशनल बंदा था वो। अगर मुझे इंस्पिरेशन चाहिए तो फिर मैं जाता हूँ यूट्यूब पर, वहाँ पे जो चल रहा होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल बीट बॉक्सिंग में कुछ चल रहा होता है, तो मैं उस चीज़ को मिमिक करने की या उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, या फिर उनसे थोड़े कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ, दूसरे बीट बॉक्सर से कुछ एलिमेंट लेता हूँ, उसको जोड़ के फ्यूजन बना के खुद का कुछ बना लेता हूँ वैसा। इंडिया में है कोई ऐसा आर्टिस्ट जो बीट बॉक्सिंग में नाम अच्छे लेवल पे कर रहा है? काफ़ी लोग हैं। इवन दीपक सोनी जो मेरे शहर से हैं, वो भी काफ़ी फेमस है। DVK करके हैं शायद, वो जयपुर से हैं। वो तो शायद जीत चुके, मतलब वो तो जीते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट या समथिंग कुछ उन्होंने जीता हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अचीव किया है। इवन जो कम्युनिटीज़ हैं जिसमें बैटल्स होती हैं, उसमें भी वो लोग बाहर जाते हैं। स्विस बीट बॉक्स करके एक पेज है, पोलैंड में वहाँ होता है वो इवेंट, तो इंडिया से काफ़ी लोग गए हैं वहाँ पे। और देहरादून में भी काफ़ी अच्छा कल्चर है बीट बॉक्सिंग का। और हाँ, दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में, यहाँ पे थोड़ा अच्छा कल्चर है बीट बॉक्सिंग का। आपके क्या प्लान है फ्यूचर में, म्यूज़िक या कुछ और? मेरा तो ऐसा प्लान है कि म्यूज़िक इज़ लाइक माई हॉबी। जब मैं परेशान हो जाता हूँ, जब मैं दिमाग नहीं चल रहा था, तो मैं म्यूज़िक करता हूँ। अदर देन दैट मेरा फिर जो काम है वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मतलब प्लान्स तो यही है। बाकी आज के टाइम पे AI हर जगह आ रहा है, तो आपको लगता है कि AI बीट बॉक्सिंग को कर सकता है कवर? क्योंकि बहुत टूल्स आ रहे हैं कि AI म्यूज़िक बना रहा है, AI सॉन्ग्स बना रहा है, आप उसमें अपने वर्ड्स डाल दो, सॉन्ग बना देगा, ऐसे आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कर लेगा रिप्लेस? मतलब नहीं, आई डोंट थिंक सो। इवन उसकी भी एक ऑडियंस बन जाएगी अगर वैसा भी होता भी है, क्योंकि AI कंटेंट देखने वाले भी बन जाएंगे और फिर जिनको ओरिजिनल पसंद है वो फिर वो भी देखना पसंद है। क्योंकि अभी इतने म्यूज़िक बनता है, इतना दुनिया में इतना म्यूज़िक बनता है, फिर भी लोग क्यों सर्च करते हैं अकॉस्टिक कवर को? आपको पता है अकॉस्टिक कवर यानी कि जैसे कोई सॉन्ग है जिसका पूरा प्रॉपर म्यूज़िक बना हुआ है, लेकिन जो लोग गिटार में गाते हैं, लाइव गाते हैं, वो लोग उनको क्रेव करते हैं कि मुझे अकॉस्टिक, मुझे लाइव सॉन्ग सुनना है। तो वो चीज़ मेरे को नहीं लगता कभी ख़त्म होगी। वो ऑथेंटिसिटी, वो जो 5-10 लोग बैठ के एक बंदा गिटार बजा रहा है, गा रहे हैं, वो फीलिंग AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। साउंड तो निकाल सकता है वो, साउंड तो निकाल सकता है, लेकिन वो भी मैंने बोला ना कि उसका भी एक फॉलोइंग होगी, उसकी भी एक कल्ट होगी। लेकिन कितना भी AI आ जाए, वो ह्यूमन टच को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो जो 10-15 लोग बैठेंगे, साइफर्स करेंगे, जो रियल आवाज़ें होती है, जो रियल में जो सारी चीज़ें होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो रिप्लेस नहीं कर सकता AI। वो तो हमेशा ही रहेगा। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यूथ के लिए? अपने आप को पहचान नहीं पा रही यूथ के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। ये चैलेंज है? हाँ। कैसे बताओ? ऑप्शंस इतने हैं आपके पास, करने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप तो समझ नहीं पाता मैं कौन सी करूँ। हाँ, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, आप सारी चीज़ें ट्राई करो जो आपके लिए बेस्ट बैठ रही है, जो आपको सही लग रही है, जो आपके लिए। नहीं, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग डेज में सब अच्छा लगता है। हाँ, एक हफ्ता, एक महीना कर लीजिए, इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक होता नहीं, भड़क बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, वो नहीं होनी चाहिए ना उस काम में। तो उसके लिए वही है कि 3-4 स्किल्स पकड़ो और उसमें घुस जाओ, जो आपके लिए बढ़िया है आप वो कर सकते हो। यूथ को अगर एक एडवाइस देनी हो, करियर पे फोकस करें या पैशन पे फोकस करें, किस पे बताओगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप पैशन को भी करते जाइए साइड बाय साइड, और करियर में ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि एंड में क्या होगा कि पैशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको फुल टाइम पूरा
24 घंटे देने पड़ते हैं मतलब। और करियर में आपको ऐसे क्यों, क्योंकि आपको फाइनेंशियली फ्री तो होना पड़ेगा ताकि आप वो चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है टूल्स की। फॉर एग्जांपल अगर बीट बॉक्सर के लिए तो कोई टूल होता नहीं है, बट अगर कोई रैपर है, कोई अगर म्यूजिशियन है, तो उसको इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, सारी चीज़ें परचेज़ वगैरह करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मेहनत करनी चाहिए, पैसा अपना पाएगा। हाँ, वो भी एक थॉट प्रोसेस है। कुछ लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने बॉडी सब कुछ कर देते हैं, मेहनत करनी है उनको बस। तो मेंटल हेल्थ भी तो एक मुद्दा है आज के यूथ के लिए। क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि मेंटल तो कैसे ठीक करें, कोप करें, या फिर साथ साथ ठीक करते रहें, कि खुद को टाइम देना ज़रूरी है बहुत? खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप खुद ही परेशान रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है अपने काम से, सारी चीज़ों से। एक बार खुद को ऐसा डिटैच करना बहुत ज़रूरी है कि भाई इवन 1 हफ्ता ले लो या 2 दिन ले लो और छोड़ दो सारी चीज़ें, और बस जाके ब्रेक ले लो। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे 24 घंटे, तो ना आपसे म्यूज़िक होने वाला है, ना आपसे काम होने वाला है। आपके हिसाब से एक साउंड जो आपने अपने मुंह से निकाली हो, बोलते हैं, जिसने सबके मुंह पे स्माइल ला दी हो, ऐसी कोई आवाज़ है तो बताओ। जिसने सबके मुंह पे स्माइल ला दी हो? बाइक साउंड। तो बताओ करके थोड़ा। ओके। ये है बाइक साउंड। हाइप पे हुई थी ये वाली। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरा सिग्नेचर साउंड है। तो मेरा जब भी सेट खत्म होता है, जब मेरा बीट बॉक्सिंग वाला सेट जब पूरा खत्म हो जाता है, तो मैं ये साउंड एंड में ज़रूर करता हूँ। तो घर पे कभी ऐसा हुआ कि आंटी बर्तन धो रही हैं और हम चालू हो गए? हाँ, बहुत बार। मैं तो मम्मी जैसे अगर पूजा कर रही होती हैं, जैसे घंटी बज रही होती है, तो मैं उस पर भी साउंड निकाल लेता हूँ। ऐसा कोई मूवमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, ऐसा कोई स्टेज का मूवमेंट जो आपको बहुत मोटिवेट किया उसने? हाँ, तो जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था लाइफ में, मैंने किया था एक 10 दिन का कैंप लगा था आर्मी वालों की तरफ से। माउंट आबू पे था वो, माउंट आबू राजस्थान में 10 दिन का कैंप लगा था। तो जो लास्ट दिन था उस दिन का, मतलब जैसे सब लोग अपना अपना चीज़ें कर रहे थे, वाइंड अप नहीं, काइंड ऑफ एज अ फेयरवेल टाइप समझ लो। 10 दिन का था, तो उस दिन सब लोगों को ऐसे ऐसे बोला गया था कि आपको परफॉर्म करना हो, अगर आप कुछ करते हो टाइप ऐसे ऐसा करके। तो मैंने पार्ट लिया था कुछ चीज़ों में। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं बीट बॉक्सिंग कर रहा था यूजुअली ऐसे अपने रैंडमली, तो मैं करता रहता दोस्तों के बीच में। तो मेरे वहाँ पे 10 दिन के अंदर मेरे 2 दोस्त बन गए थे वहाँ पे। उन लोगों ने देख लिया था कि ये बीट बॉक्सिंग करता है, और मैंने उस दिन से पहले कभी भी जीवन में अपने ऐसे स्टेज पे कभी परफॉर्म नहीं किया था मैंने। तो हुआ क्या कि इवेंट हुआ, सब लोगों ने अपना अपना चीज़ें करी। वहाँ पे वो सेरेमनी होती है जहाँ मेडल्स वगैरह थे, जितने 10 दिन में जो भी टास्क हुए थे उसका सारा सर्टिफिकेशन, मतलब वही ट्रॉफी सेरेमनी वगैरह वो सारी चीज़ें हुई। एंड में होस्ट ने बोला कि अभी आपके पास मौका है, जिसको अपना टैलेंट शो करना है, जिसको कुछ अपना पोइट्री वोइट्री ये वो दुनिया भर की सारी चीज़ें, जिसको जो टैलेंट शो करना है, आप स्टेज पे आ सकते हो। पीछे जाके नाम लिखवा दो, फिर आप स्टेज पे आ सकते हो। तो मेरा ऐसा मन कर रहा था जाने का, लेकिन मेरे को डर लग रहा था। फिर मेरा मन कर रहा था, फिर मेरे को डर लग रहा था। फिर कुछ नहीं हुआ, मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के ले गए और फिर पीछे जाके मेरा नाम लिखवा दिया। तो मेरे पैर काँप रहे थे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत। उस दिन मैंने पहली बार स्टेज फियर फेस किया था। वो मैं ना फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था उस दिन। तो मैं स्टेज पे जैसे तैसे पहुंचा। एक तो वहाँ पे ना जो लाइट्स थी वो जनरेटर से लगी हुई थी, जो होता है ना बाहर वाले जो जनरेटर्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोवाइड हो रही थी। और उससे पहले मुझे नहीं लगता उस मिक्सर वाले ने कभी किसी बीट बॉक्सर के लिए सेटिंग करी होगी, और मैंने भी पहली बार परफॉर्म किया था। मेरे पैर ऐसे ऐसे काँप रहे हैं और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो ट्यूबलाइट्स थी वो ऐसे जगमुग हो रही हैं मेरी बीट बॉक्सिंग से। और उसके बाद फिर वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, मतलब सर मैम वगैरह जो सीनियर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, आर्मी के ऑफिशियल्स, उन लोगों ने मेरी तारीफ़ करी। और मेरे पास उस दिन की वीडियो इसलिए नहीं है कि मेरे दोस्त का कैमरा ख़राब था, तो उस दिन की वीडियो नहीं, बस मेरे पास उस दिन की एक फ़ोटो बस है, जब मैंने पहली बार लाइफ में परफॉर्म किया था। तो शायद उस दिन से मेरा सारा स्टेज फेयर ख़त्म हो गया था। उस दिन 200 लोगों के सामने परफॉर्म किया था, फिर मैंने 2000 लोगों के सामने भी परफॉर्म किया है, और 10,000 के सामने भी परफॉर्म किया है।
उस दिन से काइंड ऑफ मेरा स्टेज से जो फियर था, अब तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। अगर मुझे कोई बोल दे कि जाके परफॉर्म करके आओ, मैं तो खुले से चला जाऊँगा। हमारी ऑडियंस के लिए कुछ करना चाहोगे आप परफॉर्म वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। एंड लास्टली माई सिग्नेचर साउंड, दैट इज़ बाइक साउंड विद माई माउथ। इसके अभी थोड़ा एक इसका वर्जन सेकंड आया है, तो मैं वो परफॉर्म करूँगा, यानी कि लैम्बोर्गिनी V12 इंजन का साउंड विद माउथ। ओके, लेट्स गो। थैंक यू सो मच। दिस इज साइकिक ट्यून्स साइनिंग आउट। आवाज़ सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं, बल्कि दुनिया बदलने का जरिया भी है। यश भाई ने तो बता दिया कि साइलेंस को भी हम अपना स्टेज बना सकते हैं। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और बताना कि यश भाई की कौन सी आवाज़ आपको अच्छी लगी। लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियाँ। तब तक के लिए जय हिंद।